नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज की क्लास में हम उच्चारण स्थान देखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि किस तरह से वर्णमाला बनी, वर्ण क्या क्या उसमें हमने स्वीकार किए। अब आज की क्लास में हम उच्चारण स्थान ले लेंगे और अगर समय बच जाता है यानी बड़ी क्लास नहीं होती है तो हम साथ के साथ ही प्रयत्न भी कर लेंगे, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ी क्लास होती है तो हम 2 भागों में इस क्लास को करेंगे। ठीक है, हमने और थोड़ा सा आपकी कक्षाओं को लगातार बनाए रखने के लिए और प्रयास किया है और अच्छे से आपकी कक्षाएं आती रहे। कुछ न कुछ रोज़ हम इम्प्रूवमेंट इसमें ला रहे हैं, सुधार इसमें कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो उच्चारण स्थान की सबसे पहली कक्षा में आपको यही पूछा जाएगा, क्वेश्चन यही एग्जाम में आ जाएगा कि संख्या कितनी है, अष्टम सप्तम। तो 8 भी है और 7 भी है। उच्चारण स्थान की सबसे पहली अगर कोई प्रश्न बना पाता है, सबसे पहला प्रश्न क्या बनाएगा, या परिभाषा बना देगा। तो इसकी संख्या बताई गई है या तो 8 या 7। 7 कैसे है, 8 कैसे है, दोनों बारे में हम बात करेंगे। दोनों किस तरह से 7 और 8 को कैसे बताया गया है, दोनों चीजें हम देखेंगे। ठीक है, देखिए थोड़ा सा अगर यहाँ बीच में रहता हूँ, इधर जो लिखा हुआ है, तो फिर हम इसको जो हमारी वीडियो है उसको इधर शिफ्ट कर देंगे। चलिए देखिए, उच्चारण स्थान, इन्हें हम अनुभूति गम्य भी कहते हैं। जब आप बोलते हैं तो आपका हर वर्ण आपको समझ में आता है कि ये कहाँ से बोला जा रहा है। अ, ई, उ, री, ल, त, प, यानी कि आप कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, ञ, यानी कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ कहाँ से वो वर्ण उच्चारित कर रहा हूँ। इसीलिए आप इन्हें अनुभव कर पा रहे हैं। अब जो चीज़ आप अनुभव कर पा रहे हैं वो अनुभूति गम्य कहे गए हैं। जो अनुभव कर लिए गए हैं या अनुभव कर सकता है मनुष्य, उन्हें अनुभूति गम्य कहा गया है। और जिन्हें अनुभव नहीं किया जा सकता वो हैं प्रयत्न। आम मनुष्य नहीं कर सकता है, ऋषि मुनि इस तरह से कहा गया है कि उन्हें जानकार जो है ऋषि मुनि है वही उन्हें जानता है, इसलिए उन्हें अनुभूति रहित कहा गया है। सामान्य मनुष्य उन्हें नहीं जान सकता। तो अनुभूति गम्य उच्चारण स्थान है, अनुभूति रहित प्रयत्न है। दोनों चीजें क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है। तो एक बार मैं पहले इस पूरे पेज को समझा देता हूं, फिर मैं अपने आप को हटा रहा हूं यहां से। देखिए, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उच्चारण स्थान की संख्या बताई गई है 8। लेकिन आपसे पूछ ले कि अगर सवर्ण संज्ञा करनी हो तो ऐसी स्थिति में हमें उच्चारण स्थान कितने बताने हैं। तो सवर्ण संज्ञा के दृष्टिकोण से नीचे लिखा हुआ है, नीचे ये नोट लिखा हुआ है कि सवर्णता के दृष्टिकोण से उच्चारण स्थान जो है वो है कुल 7। यानी जो हृदय है उसको सवर्णता के दृष्टिकोण से हटा दिया गया है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा मूल्य, इनके कोई न कोई सवर्ण वर्ण होते हैं। ठीक है, लेकिन हृदय से जो वर्ण उच्चारित हो रहे हैं वो उनकी सवर्णता नहीं होती है, इसलिए हृदय या उरस का प्रयोग नहीं होता है। तो आपको 2 तरह से प्रश्न बन रहा है कि पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने हैं। तो आपको बताने हैं 8 उच्चारण स्थान हैं। कितने उच्चारण स्थान हैं? 8 उच्चारण स्थान हैं। और आपसे पूछे कि सवर्णता के प्रसंग में या सवर्णता के दृष्टिकोण से कौन सा उच्चारण स्थान नहीं स्वीकार किया गया है, तो उसका नाम है हृदय या उरस। उरस, अच्छा, हृदय को ही उरस कहते हैं। उरस का मतलब होता है हृदय, छाती, उरस, उर यानी मन। तो हृदय, मन जो है, उरस जो है, उसको सवर्णता में स्वीकार नहीं किया गया है। जबकि पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 माने गए हैं, जिनका नाम है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका। ये हो गए 6। एक हो गया जिह्वा मूल और एक हो गया हृदय। और एक और बात ध्यान रखनी है, यहीं पर पाणिनीय जी की बात आ गई है, पाणिनीय शिक्षा की बात आ गई है। तो पाणिनीय शिक्षा में मूर्धा के स्थान पर, ये जो मूर्धा है, जो आपके तालु के ऊपर, जो तालु वाला मूर्धा वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है, ये सिर का भाग इसमें जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे पाणिनीय शिक्षा में शिरस कहा गया है। इसे क्या कहा गया है?
इसे शिरस कहा गया है पाणिनीय शिक्षा में। तो ध्यान रखना है आपको, ये दोनों चीजें हो गई है। अब हम उच्चारण स्थान जो वास्तव में है, जो हमें पढ़ने हैं, ये तो हमने संख्या देखी है, अब हमें देखने हैं कि कौन सा उच्चारण स्थान क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये हम यहां आ गए हैं। तो पहले इस वाली शीट को एक बार फिर से समझा देता हूं। उच्चारण स्थानों को अनुभूति गम्य भी कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा में संख्या 8 और सवर्णता में संख्या 7 बताई गई है। जो सवर्णता के प्रसंग में है उसमें उरस या हृदय को स्वीकार नहीं किया गया है। पाणिनीय शिक्षा में जो मूर्धा है उस मूर्धा को शिरस कहा गया है। शिरस का मतलब होता है सिर, यानी कि जो हमारा मुंह का ऊपरी भाग है, जो जीवा के ऊपर जो तालु जो है, ये मूर्धा, ये सिर का भाग बताया गया है, इसलिए इसे शिरस कहा गया है। अब हम बात करते हैं सभी उच्चारण स्थानों की। इस एक शीट में मैंने सबको अंकित कर दिया है। अब हम वापस आ जाते हैं। इस एक शीट में हमने सबको अंकित कर दिया है, यानी कि आपको केवल ये सूत्र याद रखने हैं, आपको सब काम हो जाएगा। ठीक है, एक एक करके मैं आपको इनको बताता हूं। सबसे पहला है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। विसर्ग को विसर्जनीय भी कहते हैं। ठीक है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। दूसरा है इचु यशानाम तालु। तीसरा है ऋतु रसाणाम मूर्धा। चौथा है ऋतु लसानाम दंतः। पांचवा है उपपदमानिया नाम ओष्ठो। छठा है न्यमंगणनानाम नासिका च इसलिए लगाया है इस पर ताकि आपको ये समझ में आए कि यह नासिका से भी उच्चारित होंगे और मुख से भी उच्चारित होंगे। मुख का मतलब अगर कोई कंठ वाला है तो कंठ में, कोई तालु वाला है तो तालु भी होगा, कोई मूर्धा वाला है तो मूर्धा भी होगा, कोई दंत वाला है तो दंत भी होगा, कोई ओष्ठ वाला वर्ण है इनमें पंचमाक्षर तो ओष्ठ भी होगा और नासिका भी होगा। इसीलिए इन्हें द्वित्व कहा जाता है। द्वित्व का मतलब है दो जगह से उच्चारित होने वाले, डबल रूप जिनके हैं। तो नाम नासिका च का मतलब मुख भी होगा, नासिका भी होगा। नासिका भी लो और मुख भी उनका स्थान रखो। ठीक है, ऐ देतो कंठ तालु, ए और ऐ कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्ठ, औ और औ कंठोष्ठ में। वकारस्य दंतोष्ठम, वकार का मतलब केवल व। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल में दो वर्ण आते हैं क और ख। ठीक है, उपधमानीय में दो वर्ण आते हैं प और फ, ये दोनों ही अर्ध विसर्ग माने गए हैं। और 11वां नंबर का उच्चारण स्थान है आपका नासिका अनुस्वारस्य। जो नासिका से उच्चारित होता है वो अनुस्वार है। अब नासिका से कितने कितने वर्ण उच्चारित होते हैं वो भी हम बात करेंगे, हालांकि मैं यहाँ आपको पहले बता देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। एक तो हो गया नाक से उच्चारित होने वाला अनुस्वार, 5 वर्ण हो गए आपके पंचमाक्षर और 4 हो गए आपके यम। तो कुल कितने हो गए? 10 वर्ण हो गए आपके। ठीक है, कुल 10 हो गए। अनुस्वार भी वर्ण में है, 5 पंचमाक्षर भी हैं और यम 4 जो मैंने आपको बताया था दु स्पृष्ट होते हैं वो यम कहलाते हैं और उनका स्थान बताया गया है नासिका। ठीक है, अब एक एक को मैं डिफाइन करूंगा, यहीं पर कोशिश करूंगा इनके सामने ही वर्ण लिख दूं, फिर मैं इन्हें आपको डिटेल में अलग पेज पर आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इन्हें यहाँ यहीं डिफाइन कर देता हूँ, यहीं इनके वर्ण लिख देता हूँ तो आपको आसानी रहेगी। सबसे पहले अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, सूत्र याद रखें उससे आसानी से समझ में आ जाएगा। अ के जितने भी रूप है 18, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। कु का मतलब क वर्ग, ह और विसर्ग ये सभी कंठ से उच्चारित होते हैं। इचु यशा नाम तालु, ई चू का मतलब च छ ज ज ञ। एक काम करता हूँ, हो सकता है कई बच्चों को इसमें समझ में ही नहीं आए कि सर क्या लिख रहे हो आप। अ क ख ग घ और ङ, इसके साथ में ह भी है और इसके साथ में विसर्ग भी है, ऐसे ठीक रहेगा। ई तीनों प्रकार के ई आगे जो भी ई है, ई बड़ा ई छोटा है ना, ठीक है। च छ ज झ और ञ, ठीक है। य वर्ण भी है और श वर्ण भी है, ये सभी उच्चारित होते हैं तालु से। री तीनों प्रकार के, री 18 प्रकार के हैं, री ट ठ ड ढ और ण, ठीक है। र और
श ऋटु रसाणाम मूर्धा। दंतः लृ, लृ दो प्रकार का होगा, एक लृ ये और एक लृ इसका प्लुत, इसका वृद्धि नहीं होता है। त थ द ध और न, ठीक है। साथ में ल वर्ण भी है इसमें, ये लृ अलग है और ये ल अलग है, ठीक है। और स जो दंत्य स है वो, ये सभी उच्चारित होते हैं दंत से। उपपद मान्या नाम ओष्ठो, उ तीनों प्रकार के ऊ हैं, यानी 18 प्रकार के ऊ हैं। ऊ और उपद मानीय, उपद मानीय का मतलब होता है जब अर्ध विसर्ग के साथ में प और फ आ जाते हैं तो ये कहलाते हैं उपद मानीय, ठीक है। तो उ और उपद मानीय ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ञ म ङ ण न ये नासिका से उच्चारित होते हैं। ए और ऐ ये कंठ तालु हैं। और ओ और औ ये कंठोष्ठ हैं, ठीक है। व ये दंतोष्ठ है। जिह्वा मूल्य दो वर्ण होते हैं, एक होता है क और एक होता है अर्ध विसर्ग के साथ में ख। और नासिका अनुस्वार, अनुस्वार जो है ये आप जिस तरह से इसे कहीं किसी, जैसे इस वर्ण पर आपने अनुस्वार लगाना है तो ये अनुस्वार ये हो गया, चंद्र बिंदु जो हो गया, ठीक है, ये अनुस्वार है। चंद्र बिंदु कहें या इस तरह से बिंदु कहें वो अनुस्वार है, तो वो भी क्या है, नासिका है। तो नासिका अनुस्वारस्य, तो मैं यहां लिख देता हूं अनुस्वार। ये समझ में आ गया होगा आपको, क्लियर है, ठीक है। अब एक एक करके हम इन्हें और जो इसमें जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को आपको रट लेना है। ये चार्ट आपका कहीं भी उच्चारण स्थान आता है तो ये चार्ट आपका 1 नंबर कवर जरूर करवाएगा, क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन एप्लीकेशन पर जो बच्चे वीडियो देखेंगे वो वहाँ पर एप्लीकेशन पर कोई भी क्लास का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएंगे और किसी भी नोट्स का भी वो PDF नहीं देख पाएंगे, क्लियर है दोनों चीज़ें। चलिए अब मैं एक एक करके आपको इनको और समझाता हूं, मैं आपको एक एक करके और समझाता हूं मैं आपको। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहां पे देखते हैं, देखिए पहले हमने बात की, जो पॉइंट टू पॉइंट हम बात करेंगे, हमने बात की कि पाणिनीय शिक्षा में 8 बताया गया है इन्हें और सवर्णता में 7 बताया गया है। सवर्णता में हृदय स्थान को हटा दिया गया है, हृदय को उरस भी कहा जाता है। पाणिनीय शिक्षा में 8 बताए गए हैं, हृदय, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, नासिका, ये 8 बताए गए हैं। इसके अलावा जो मूर्धा है वो सिर से जुड़ी हुई होने के कारण इसे शिरस भी कहा गया है। ये बात आपने पहले पॉइंट्स में जानी थी। दूसरे पॉइंट्स में हमने ये देखा कि 11 जो सूत्र हैं वो आपको रटने हैं। ऐसे कैसे 11 रट लेने हैं आपको। रटने के बाद अब आपको एक एक करके हम बताते हैं कि कौन कौन से उच्चारण स्थान, कौन कौन से वर्ण 2-2 जगह से उच्चारित हो रहे हैं, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट हम चलेंगे आपके लिए। गर्मी में भी, इतनी गर्मी में भी क्लास बनाते हैं हम। देखिए एक ऐसे वर्ण जो 2 स्थानों से उच्चारित होते हैं, जैसे कंठ तालु 2 जगह से उच्चारित हुआ, कंठ ओष्ठ, तो कुल कितने वर्ण हैं ऐसे जो 2-2 जगह से उच्चारित हो रहे हैं। तो पहला तो हो गया पांचों पंचमाक्षर। तो पांचों पंचमाक्षर का मतलब 5 पंचमाक्षर, ठीक है। 2 ए ऐ ओ औ 4 ये हो गए, ठीक है। ए दे तो कंठ तालु, ओ दो तो कंठोष्ठ और वकारस्य दंतोष्ठ। तो इसका मतलब यहाँ पे ए ये भी 2 जगह से उच्चारित हो रहा है, आई ये भी 2 जगह से, औ औ और वकारस्य दंत ओष्ठ 2 जगह, औ दो तो कंठ तालु 2 जगह, ए दे तो कंठोष्ठम कंठ ओष्ठम, औ दो तो कंठोष्ठ, ए दे तो कंठ तालु। तो ये भी 2 जगह कंठ तालु, ए दे तो कंठ तालु, औ दो तो कंठोष्ठम। तो 2-2 जगह से उच्चारित हो रहे हैं। और ञ म ङ ण ना नाम, ञ म ङ ण न, ये भी नासिका और मुख से उच्चारित हो रहे हैं। तो कुल 10 वर्ण ऐसे हैं जो नासिका से उच्चारित होते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया ये,
ये पहला नोट हमारा हो गया कि कुल 10 वर्ण ऐसे हैं जो 2 जगह से उच्चारित होते हैं, एक जगह से नहीं, 2 जगह से उच्चारित होते हैं। इसके अलावा जो बच गए हैं, जो भी वर्ण बच गए हैं, अयोगवाह है, वो सब एक एक ही जगह से उच्चारित होंगे। कोई भी अयोगवाह है, जैसे यम है, वो भी नासिका से है, तो एक ही जगह से उच्चारित हो रहा है। हाँ, यम आया, जैसे यम के बारे में बात करें हम, अगला नोट देखिए, बहुत अच्छा पॉइंट है वो आपको खुद समझ में आएगा कि वाकई वो याद रखने लायक चीज है। यम वर्ण जो होते हैं, यम माने गए हैं 4 और यम का स्थान माना गया है नासिका। ठीक है, अब ये नासिक्य वर्ण अर्थात जो भी हमने देखे, निष्कर्ष के रूप में हम कहेंगे कि शुद्ध नासिका से उच्चारित होने वाले, जो नाक से ही उच्चारित होते हैं और कहीं से उच्चारित नहीं होते हैं। तो 4 तो यम हो गए और एक हो गया अनुस्वार, ये भी नासिका से उच्चारित होता है। और ये जो पंचमाक्षर है, ये नाक के साथ में मुंह से उच्चारित होते हैं। तो शुद्ध नासिक्य वर्ण कौन से हैं? शुद्ध नासिक्य वर्ण हैं कुल 5। समझ गए आप? शुद्ध नासिक्य वर्णों की संख्या है 5 और नासिक्य वर्णों की संख्या है 10 और कुल नासिक्य वर्णों की संख्या है 10। क्यों 10 है? वो 5 भी जोड़ लो। कौन से? पंचमाक्षर, ये भी जोड़ लिए, तो इसका मतलब हो गया कुल 10 हो गए हैं नासिक्य वर्ण। वास्तव में कितने हैं? शुद्ध रूप से 5 ही हैं, एक अनुस्वार और 4 यम। ठीक है, अब वैदिक प्रक्रिया में 2 स्वरों के बीच में जो ड आया है वो ड दुस्पृष्ट कहलाता है, वो मूर्धा है, वो ड मूर्धा ही है, तो मूर्धा ही रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। मैंने जो आपको बताया था, अगला नोट हम देखें, ये थोड़ा सा इजी है टॉपिक, तो आपको इजी वे में ही इसको लेके चलना है। ऐसा नहीं है भर भर के और कुछ इसमें जोड़ते जाओ, ऐसा कुछ नहीं। इजी वे में इन 4-5 पॉइंट्स को आपको देखना है। दुह स्पृष्ट का मतलब होता है कि जब ड वर्ण के पहले भी स्वर आ जाए और बाद में भी स्वर आ जाए, तो फिर ये ड वर्ण क्या कहलाता है? दुह स्पृष्ट कहलाता है। लेकिन ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये ड वर्ण मूर्धा होने के कारण मूर्धा ही रहेगा, चाहे ये किसी भी रूप में बदल जाए। हालांकि इसका जो रूप है वो अगर दोनों तरफ स्वर आ जाए तो इस तरह से लिखा जाता है, ल के जैसे लिखा जाता है। यानी नीचे 2 8 बना दो आप, तो ऐसे ध्यान रखो, ऐसे 8 बना दो और ऐसे लाइन खींच दो, तो ये है ईड़े, ई भी आ गया, ड भी आ गया और उसके बाद ड के बाद में स्वर ए भी आ गया। स्वर तो आना ही आना है, बिना स्वर के काम होगा ही नहीं। ठीक है, अगर ड आधा होता और इसके बाद क आ जाता तो फिर ये दुस्पृष्ट नहीं होता, क्योंकि स्वर पहले भी होना चाहिए, स्वर बाद में भी होना चाहिए। समझ गए? तो ये भी कहां से उच्चारित हो रहा है? इसका जो मूल स्थान है, ड का मूल स्थान कहां है? उच्चारण स्थान मूर्धा, तो मूर्धा ही होगा। तो इसे ये मैं बना देता हूं तो आपको ध्यान रहेगा, ये ड इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? 3 नोट आपको ध्यान रखने हैं। चौथा नोट अब क्या बचा? पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनि जी के अनुसार हम देखते हैं कि विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। क्लियर है? जिह्वा मूल्य का स्थान कहाँ है? जिह्वा मूलम। उपदमानीय का स्थान कहाँ है? उपदमानियम। उपपदमानीय नाम ओष्ठो, उपदमानीय का स्थान है ओष्ठ। लेकिन पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग के दौरान जब आप इनको वाक्य में प्रयोग करने लगते हैं तो विसर्ग हो गया, अर्ध विसर्ग हो गया, तो जिस स्वर के साथ में ये लगते हैं, जिस स्वर पर आश्रित होते हैं, उस स्वर का उच्चारण स्थान में ये बदल जाते हैं, ये फिर कंठ तालु नहीं रहते हैं। कंठ, मूर्धा और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, ओष्ठम ये नहीं रहते हैं। ये जिस उच्चारण स्थान पे जो स्वर पे प्रयोग किया है वैसा ही उच्चारण स्थान विसर्ग, अर्ध विसर्ग, जिह्वा, ये उपदमानीय इनका बन जाता है। अब ये आपको ध्यान रखना है इनके बारे में। ठीक है, जैसे हमने अर्ध विसर्ग की बात की,
अनुस्वार का उच्चारण स्थान तो हमेशा नासिका ही रहेगा, चाहे आप किसी भी स्वर पे लगा दो, बिना नाक के वो उच्चारित होता ही नहीं है। तो आपको तीसरा नोट, 3 नोट के बाद चौथा नोट आपको ध्यान रखना है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण चौथा नोट आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा स्लो हो गया है, बाकी क्लास आपकी बहुत फैंटेस्टिक है, आप इसे रट लीजिएगा बस। तो नोट ध्यान रखें कि आपका अनुस्वार हमेशा नासिका ही रहता है, नासिका हमेशा स्थान नासिका ही रहता है। अब किंतु ये हम लिखने वाले हैं, किंतु पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, अब देखो क्या क्या लिखने वाला हूं मैं। एक तो हम लिखेंगे अकूह विसर्जनीय नाम कंठ, ये लिखते हैं ना विसर्ग, तो अनुसार विसर्ग मैं यहाँ नहीं लिखता हूँ, वरना हम क्या है कि उन्हें ठीक से हम सीक्वेंस में नहीं देख पाएंगे। यहाँ लिख देता हूँ। 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो हो गया विसर्ग, विसर्ग कहाँ होता है? उच्चारण स्थान कंठ में। जिह्वा मूल्य कहाँ होता है? जिह्वा मूल्य जिह्वा मूल, ठीक है। और उपपदमानीय कहाँ होता है? उपपदमानीय नहीं लिखूंगा इसे, उपदमानीय लिखूंगा। उपदमानीय, इनका स्थान कहाँ होता है? ओष्ठ। अगर ये तीनों आ जाते हैं और पाणिनीय शिक्षा के अनुसार इनका वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा, तो जिस स्वर में प्रयोग किया जाएगा उस स्वर का स्थान ही इनका स्थान बन जाता है, उस स्वर का स्थान ही इनका स्थान बन जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। जो उस स्वर का स्थान है वही इनका स्थान है। किंतु पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग पर, या फिर ऐसे लिखो इसको, क्योंकि आपको पीडीएफ फॉर्मेट में भी ये चीज़ें आपको एप्लीकेशन पे नोट्स एज ए नोट्स आपको मिलेगी, क्लास नोट्स। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार निम्न वर्ण, ये निम्न वर्ण है। अब इसके लिए हम पैटर्न चेंज करके यहाँ नीचे लिखते हैं निम्न वर्ण, ठीक है। वाक्य प्रयोग होने पर, यानी उच्चारण स्थान परिवर्तित हो जाएगा जिस स्वर पर आश्रित होंगे। वाक्य प्रयोग के होने पर जिस स्वर पर आश्रित होंगे उस स्वर का उच्चारण स्थान इनका उच्चारण स्थान होगा, इनका उच्चारण स्थान होगा। ये क्या है, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहां पर, एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने लिखा यहां हरिह, तो हरिह लिखा, ये जो विसर्ग है वो ई के साथ में है, तो इचु यशानाम तालु, ये जो विसर्ग है ये क्या हो जाएगा? ये स्थान हो जाएगा, उच्चारण स्थान इसका क्या है पाणिनीय शिक्षा के अनुसार? तालु। मैं लिखूंगा भानुह, तो उपपदमानीय नाम ओष्ठो, इस विसर्ग का स्थान हो जाएगा ओष्ठ। रामयोः क्रीडति, तो इसी तरह से मैंने लिखा हरिह, हरिह तो नहीं लिखेंगे, इधर अर्ध विसर्ग चाहिए अपने को। यहाँ हरि के बाद में ये अर्ध विसर्ग लगाया, और क्रीडति, हरि ये अर्ध विसर्ग लगाया, ऊपर नीचे चंद्रबिंदु, और क्रीडति लिख दिया मैंने, क्रीडति। अब देखियो क, देखो इसमें क के पहले अर्ध विसर्ग आ गया, तो इस अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित है, और अर्ध विसर्ग किस स्वर पर आश्रित है? इस ई के बाद में अर्ध विसर्ग आया है, तो जिस स्वर पर आश्रित है या फिर इस क पर आश्रित है, तो इस क पर आश्रित होने के कारण हमें क्या करना पड़ेगा? देखो इस क के साथ में ई लगा हुआ है, इसलिए
इचु यशानाम तालु, तो ये जो अर्ध विसर्ग है इसका स्थान क्या हो जाएगा? तालु। लेकिन अर्ध विसर्ग का स्थान क्या होता है? ओष्ठ। उपदमानीय का स्थान होता है ओष्ठ। समझ गए? अगर ये जीवा मूल्य है तो इसका स्थान होता है जीवा मूल्य। क ख तो जीवा मूल्य होता है, क और ख अर्ध विसर्ग के साथ में जीवा मूल्य होता है। तो वैसे तो ये जीवा मूल्य होना था, लेकिन ये क्या बन गया? तालु। समझ गए? इसी तरह से जैसे मैंने लिखा हरि और पठती, तो प क्या आ गया? प उपदमानीय आ गया, पर इसका स्थान उपदमानीय ना होकर के अ के कारण क्या हो जाएगा? कंठ। यानी प पर जो स्वर लगा हुआ है उसका स्थान इस अर्ध विसर्ग का स्थान हो जाएगा। कितने लोगों को समझ में आ गई ये बात? सबको आ गई होगी। अब यहां 2 पॉइंट्स, अच्छा मैं इसमें बीच में आ गया हूं, ये लो। तो वाक्य प्रयोग होने पर जिस स्वर पर आश्रित होंगे उस स्वर का उच्चारण स्थान इनका उच्चारण स्थान होगा। क्लियर है? अब देखो वापस आ जाते हैं हम, ठीक है। अब मात्र 2 नोट हो रहे हैं इसमें जो आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने हैं। कौन कौन से हैं? पहला नोट कि जब आप पाणिनीय शिक्षा पढ़ रहे हैं, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो ऊष्म वर्ण है वो 8 प्रकार से बताएंगे। जैसे ऊ है, श है, श है, विसर्ग है, ओ है, र है, अर्ध विसर्ग है, ये सभी प्रकार मिला करके पाणिनीय शिक्षा में 8 गतियां मानी गई है ऊष्म वर्ण की। अर्थात विसर्ग संधि के कार्य में जब भी विसर्ग संधि पढ़ते हैं आप, तो मैं यहाँ लिख देता हूं तो आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। किस आधार पे बात कर रहे हैं हम? पाणिनीय शिक्षा, ठीक है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार, ये शब्द तो आपको समझना है, सामान्य बात नहीं कही हुई है। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार ऊष्म वर्ण की गतियां, ऊष्म वर्ण बताया गया है, ऊष्म वर्णों की गतियां, ऊष्म वर्णों की 8 गतियां बताई है। यानी जब हम अर्थात जब विसर्ग संधि के कार्य होंगे तब कुल 8 प्रकार का कार्य कर सकते हैं। अर्थात विसर्ग संधि के कार्य में 8 प्रकार से 8 प्रकार के कार्य होंगे, ऐसे लिख दो आप, 8 प्रकार के कार्य होंगे। अब वो 8 कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक तो हो गया विसर्ग, एक हो गया अर्ध विसर्ग, एक विसर्ग, एक अर्ध विसर्ग। अब 4 हो गए ऊष्म, क्ष, श, स, और एक हो गया अंतस्थ र, ठीक है, र भी शामिल है। एक हो गया ओ, ये ओ वर्ण की गति भी बताई गई है। इसमें उत्व संधि से ऊ का लोप हो जाता है, ठीक है। उत्व मतलब ऊ का लोप नहीं होता है, उत्व संधि हो जाती है। उत्व संधि में ओ का कहीं ना कहीं विधान किया गया है। एक विवृत, ये 8 गतियां मानी गई हैं पाणिनीय शिक्षा के अनुसार। ऊष्म वर्ण की निम्नलिखित 8 गतियां बताई गई हैं, ठीक है। अब एक आपने देखा होगा, एक पात्र होता है जलतुंबी पात्र। जलतुंबी पात्र मतलब ऐसे जल जिसमें हम जल चढ़ाते हैं, कहीं पानी चढ़ाते हैं, कई बार पानी पिलाते हैं। कई बार आप भोजन करने गए होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में भी, पहले ऐसे जल तुम्बियाँ हुआ करती थी। तो एक जलतुंबी न्याय है। जलतुंबी न्याय के बाद यह है कि र के बाद अगर व्यंजन आएगा तो र ऊपर जाएगा, यानी जलतुंबी न्याय कहते हैं इसे। र के बाद अगर व्यंजन आता है तो र ऊपर जाता है, और र के पहले व्यंजन आता है तो र नीचे चला जाता है। जैसे क और र मैं कहूँगा, जैसे मैंने कहा क और र मैंने कहा, तो फिर ये क्र ऐसे हो जाएगा, ये क्र। लेकिन अगर हो जाएगा का र य, तो फिर यहाँ स्वर आ गया और बाद में व्यंजन आ गया, तो फिर मुझे ये र
यहाँ चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि र के बाद व्यंजन है, र के पहले तो स्वर आ चुका है। तो फिर मुझे कार्य ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन मुझे क्रिया ऐसे लिखनी होगी, ऐसे मुझे क्रिया लिखनी होगी। यानी कि शब्द जो है वो र जो है, र का विधान में बता रहा हूं, इसे कहते हैं जल तुम्बी न्याय। क्या कहते हैं इसे? जल तुम्बी न्याय। ठीक है, अंतिम नोट पढ़िए और इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अंतिम नोट है जल तुम्बी न्याय हो गया। अब हलंत ह है। हलंत ह के बाद में जब अंतस्थ वर्ण आते हैं य व र ल, या किसी भी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाए, पंचमाक्षर ञ म ङ ण न म आ जाए, इन दोनों में से कोई भी वर्ण होने पे ह के साथ साथ जो उच्चारण स्थान हम कह रहे थे हृदय है, हृदय का जो उच्चारण स्थान है ह बोलते हो तो अंदर से आपके ऐसा लगता है अंदर से निकला है। तो जब अंतस्थ व्यंजन ह के बाद आएंगे, कोई भी पंचमाक्षर आएगा, तो वो दोनों मिलकर के क्या पहुंच जाएंगे? हृदय का स्थान ग्रहण कर लेंगे। जैसे नोट में लिखता हूं कि ह आने के बाद अगर इसके बाद अंतस्थ व्यंजन कोई भी आ जाए या कोई भी पंचमाक्षर आ जाए, तो ये दोनों मिलकर के हृदय या उरस उच्चारण स्थान होते हैं। जैसे मैंने लिखा बाह्य, अब ह के बाद अंतस्थ आ गया, तो ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? उच्चारण स्थान हो जाएगा इनका उरस या हृदय। उरस भी कह सकते हो, हृदय भी कह सकते हो। बाह्य, आह्वान, अब ह के बाद व आ गया। आह्लाद, ह के बाद ल आ गया। चिहन, ह के बाद पंचमाक्षर आ गया, न आ गया, पंचमाक्षर आ गया। ब्राह्मण, ह के बाद में म आ गया, म एक पंचमाक्षर है। ठीक है। पूर्वाहन, पूर्वान, ह के बाद में ण आ गया, ण पंचमाक्षर है। चिहन न आ जाएगा। ह्री, ह आधा र, ह्री, ह के बाद में र आ गया। यानी अंतस्थ व्यंजन आ जाए या कोई भी पंचमाक्षर आ जाए ह के बाद, ह हलंत है और ह के बाद आ जाए, तो उनका स्थान जो है उरस या हृदय, उनका उच्चारण स्थान हो जाता है। तो दोस्तों ये आज की हमारी क्लास है जिसमें हमने उच्चारण स्थान देखे हैं। ये आधे घंटे से ज़्यादा की क्लास बन गई है, लगभग आधे घंटे की क्लास है। तो आज के क्लास में हम प्रयत्न नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास हमारी प्रयत्न की होगी। और उसके बाद जो बचता है, जैसे अगली क्लास हमारी प्रयत्न की होगी और उसके बाद आपकी कुछ संज्ञाएं बचती है, जैसे संयोग क्या, संहिता क्या, सवर्ण क्या। तो इसे हम सेकंड क्लास, मिनिमम आपकी 1 घंटे की क्लास हो रही है, उसके बाद आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट, जो आज से तीसरी क्लास होगी, वो आपकी संधि की होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।